सो हेलो गाइस। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। तो उसमें हमने रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसके बाद अब हम लोग इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि लेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, पौधे क्या हैं बेसिकली, उसके बाद कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हमने मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि किस जब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनती है, किस तरह की बनती है, छोटी बनती है, बड़ी बनती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेंस मिरर फार्मूला पढ़ा था, इसमें हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मोस्टली लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, सारी कहानी पहले वाली ही है कि अगर इमेज रियलिटी में कहीं पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दो रेज, वहां पे इमेज बनती है। अगर इमेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट करा रहे हैं, तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। और जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि कब इमेज रियल बनेगी, कब इन्वर्टेड बनेगी, कब बड़ी बनेगी, कब छोटी बनेगी। शुरू करते हैं हम लोग। पहले लेंस बनता कैसे, लेंस दिखते कैसे हैं, कॉन्वेक्स किसको कहते हैं, कॉनकेव किसको कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि मिरर जो होता है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक लेंस का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी साइड पॉलिश्ड रखी जाती है। बट इन द केस ऑफ लेंसेस, लेंस के केस में हम लोग दो स्फेयर से लेंस बनाते हैं। ठीक है, जिसकी एटलीस्ट एक साइड स्फेरिकल होती है। एटलीस्ट, मैंने कहा एटलीस्ट, हो सकता है एक साइड एटलीस्ट हो और एक साइड चपटी हो सकता है दोनों साइडें कॉन्वेक्स हो सकता है दोनों साइडें कॉनकेव हो, लेकिन हमारे में सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर है, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब दो स्फेयर्स, आप इस तरह से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस पर तो इस तरह से दिखाई देता है, राइट। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये एक दूसरे स्फीयर का हिस्सा होता है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है। ठीक है, और ये एक दूसरे स्फीयर का हिस्सा होता है। ठीक है, इन दोनों के रेडियस सेम भी हो सकते हैं, इन दोनों के रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। तो ये देख रहे हैं दो लेंसेज का हिस्से से बन के बना है, इसको हम लोग, तो ये लेंस बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है। वो दो लेंसेज ही होते हैं, लेकिन स्फेयर होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, एक ये लेंस, एक ये, इस तरह से एक स्फेयर होता है। ठीक है, वो थोड़े दूर दूर साइड रखे होते हैं। तो ये, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग। ओके, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, क्या करता है, इसके हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि कॉनकेव, जब हम लोग मिरर की बात कर रहे थे तो सिर्फ कॉनकेव में ही ज्यादातर केसेस कॉनकेव में बन रहे थे, कि जब इमेज इनफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी बनेगी, F1 पे होगा तो कैसी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कैसी बनेगी। तो इसमें जो है हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे। क्यों? आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे होते हैं, राइट, ऐसे हम बनाते हैं, पहले इस साइड कॉन्वेक्स बना दें, नीचे कॉन्वेक्स हम लोग कॉनकेव बनाएंगे, राइट। तो इसकी एक ये जो लाइन होती है इसको, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर होता है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर इस लेंस का है, जो जिन दो स्फीयर से ये मिलके बना है उसका सेंटर नहीं है। कॉन्वेक्स में क्या था कि जो सेंटर बनता था मिरर के केस में, वो जिस स्फीयर के हिस्से से उसको बनाया गया होता था उसको, उसका सेंटर होता था। लेकिन इसका सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, राइट। ठीक है, और इसको हम लोग इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये इसका एपर्चर कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइट, जहाँ पे लाइट
रिफ्लेक्ट कर सकती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनाती, यहाँ पे रिफ्रैक्शन से बनाती है। वहां क्या होता था कि लाइट इस तरह से होता था तो ऐसे लाइट सीधे लौट जाती थी, राइट, उस तरह से हम लोग बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रिफ्रैक्ट करती है, मतलब जिस जिस एंगल पे आ रही होती है उसका एंगल थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाता है, राइट है। आपको रिफ्लेक्शन पिछले टेक्स्ट में बनाया गया, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, राइट, ठीक है। तो इसका अपना फोकस होता है इस वाली साइड का, क्योंकि ये एक जिस स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है, ये एक इस स्फीयर का हिस्सा है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप साइन कन्वेंशन जब बाद में देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जिस तरह से उसमें हम लोग फोकस बनाते थे, यहाँ पे फोकस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम F1 फोकस बनाते हैं, राइट, और दूसरे वाला यहाँ पे F2 फोकस बनाते हैं, जिसको हम लोग 2F1 बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट जैसे इसमें इस लेंस का ये एक सेंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसको हम ऑप्टिकल सेंटर ना बोल के इसको हम 2F1 बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग F2 बोलते हैं और यहाँ पे 2F2 बोलते हैं। ये इस वाले लेंस के लिए, जो इधर वाला लेंस है, मान लीजिए इधर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये इधर की रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो F1 के लिए रिफ्लेक्टिंग सेंटर वगैरह ये है, और F2 के लिए सेंटर रियल फोकसेस माने जाते हैं। जब कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो इसके ये F1 2F2 2F1, यहाँ पे F2 2F2 रियल और नॉन रियल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो कब कन्वर्जिंग कहते हैं, कब डाइवर्जिंग कहते हैं, राइट है। तो हम लोग अब लॉस की बात करते हैं, लॉ। तो हमारा जो पहला लॉ होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, जब लाइट हमारी इन्फिनिटी से आ रही होती है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, फिर ये इस एक्सिस से टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाती है इसके F1 पे, राइट। यहां से कोई लाइट आ रही है ऐसे, इससे ये करने के बाद ये यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। लाइट आ रही थी पैरेलल से इन्फिनिटी से, जो कि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। जो लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से इन्फिनिटी से, ठीक है, जो पैरेलल आती है वो इससे रिफ्लेक्ट करने के बाद F1 पे कन्वर्ज करती है, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अरे उल्टी बन गई यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इकट्ठी कर दी मैंने, सॉरी 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 सॉरी। जो लाइन पैरेलल आ रही होती है इसके, ठीक है, जो लाइटें इसके पैरेलल आ रही होती हैं वो इकट्ठी होती हैं यहाँ पे इसके F2 पे, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठी होती हैं इसकी, इसलिए इसको हम, इस लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये आ रही इन्फिनिटी वाली रेस को इकट्ठा कर देता है F2 पे, ओके। और दूसरी रे जो सीधे सेंटर से आ रही होती है, सीधे इसके कर्वेचर से क्रॉस होती है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी स्ट्राइक करती है, जो भी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, वो बिना किसी रिफ्लेक्शन के या रिफ्लेक्शन की डायरेक्ट निकल जाती है, ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि वो इसके सेंटर से क्रॉस करती है तो सीधे इसके सेंटर से ही पास करती हुई निकल जाती है, राइट। दो केस हो गए। एक तीसरा केस होता है सेंटर में जो लाइन सेंटर से आती है वो सेंटर से ही क्रॉस कर जाती है, और थर्ड केस होता है जो लाइन फोकस से आती है, ठीक है, इसका F1 यहाँ पर कंफर्म, ठीक है। जो लाइन फोकस से आ रही होती है, जैसे ये लाइट इस तरह से फोकस से आ रही है, वो इस लेंस को स्ट्राइक करने के बाद सीधी पैरेलल हो जाती है, राइट। जैसे कोई लेंस लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो इस लेंस को स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्ट इससे पैरेलल हो जाती है और इन्फिनिटी इस तक चली जाती है, राइट। तो ये तीन लॉस थे। लाइट जब लाइट पैरेलल आती है तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है, और जब लाइट फोकस से आती है तो फिर लेंस से स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। बस ये इतने लॉ थे इसके लिए, और सेम लॉस हमारे कॉनकेव लेंस के लिए भी हैं। बस इसमें क्या है कि रे होती नहीं, हम उनको जबरदस्ती इकट्ठा कराते हैं,
ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये इसका F1 है, ये इसका 2F1 है, यहाँ पे ये F2 है, तो यहाँ पे 2F2 है। देखिए अगर आपको ये लॉस याद हो गए कि कब लाइन कब इकट्ठी होती है, पैरेलल आती है तो कहाँ इकट्ठी होती है, तो सेंटर से कर्वेचर से पास होती है, सेंटर कहाँ पे इकट्ठी होती है, तो फिर आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लेंस कब कैसी इमेज बनाएगा, जैसे आपने मिरर में बनाई थी, ठीक है। तो इसमें भी जब कोई लाइट रे पैरेलल आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से, तो इससे स्ट्राइक करने के बाद ये डाइवर्ज कर जाती है, मतलब फैल जाती है, ठीक है, इस तरह से आई और ये इस तरह से फैल जाती है, राइट। अब ये जब फैल गई इधर उधर तो ये तो इकट्ठी होने से रही, तो ये इस फोकस को, जैसे इसमें इस फोकस को इकट्ठी होती थी, वही ये इस वाले फोकस पे हम लोग इन्हें इकट्ठा कराते हैं, ठीक है, इस वाले फोकस को भी इकट्ठा कराते हैं, राइट है, इस वाले फोकस को, इस फोकस को हम लोग माइनस, मतलब इधर वाले फोकस को हम निगेटिव लेते हैं। देखें इसको हम ओरिजिन अगर मान लें कोऑर्डिनेट में, इधर साइड वाली फोकल लेंथ पॉजिटिव, इधर साइड वाली फोकल लेंथ निगेटिव, राइट। इधर वाली फोकल लेंथ पॉजिटिव, इधर वाली फोकल लेंथ निगेटिव। तो आप देख रहे हैं इसमें ज्यादातर इमेजेस इधर साइड बनती है, पॉजिटिव साइड में, तो और उल्टी बनती है, इसलिए हमेशा इसमें बी हमेशा निगेटिव आता है मोस्टली, और इसमें बी पॉजिटिव आता, सॉरी, और इसमें बी निगेटिव आता। देख रहे हैं आप यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी निगेटिव आएगी, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है कन्वर्जिंग लेंस की, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और इसकी डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, तो ये पैरेलल आने वाली लाइट्स इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसके सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट निकलती है वो सीधी निकली जाती है, वो उसी तरह का डाइवर्जन ना इसमें करती है ना इसमें करती है। अब बात होती है इस जगह की कि यहाँ जो फोकस से लाइन आती है वो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें याद रखें कि जो भी लाइन मान लीजिए इस तरह से स्ट्राइक की लेंस को, अगर वो F1 वाली लाइन पे आ रही है, ठीक है, ये लाइन है, अगर वो F1 वाली लाइन F1 को क्रॉस करती हुई निकली है, तो इस लेंस को स्ट्राइक करने के बाद वो सीधी पैरेलल हो जाएगी, राइट है। देखिए यहाँ पे डाइवर्ज हमने किस फोकस को करते हुए कराया था, इस फोकस को यूज करते हुए डाइवर्ज कराया था, इसी फोकस को यूज करते हुए हम लोग इन्हें पैरेलल कर देंगे। जैसे इसमें इस फोकस को लेंस करते हुए हमने F2 को यूज करते हुए कन्वर्ज कराया था, इसको F1 को यूज करके डाइवर्ज कराया है, उसी तरह से इसको F1 को यूज करके हम इन्हें पैरेलल करेंगे। कोई लाइट रे अगर इस तरह से आ रही है, ठीक है, F1 से पास होती हुई, इससे स्ट्राइक करने के बाद सीधी वो पैरेलल हो जाएगी, समझ रहे हैं। बस यही 3 लॉस हैं। पैरेलल वाली लाइन F2 पे इकट्ठी हो जाएगी कॉन्वेक्स में, ये लॉ दोनों के लिए सेम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन सीधी पैरेलल निकल जाएगी, सीधी सेम निकल जाएगी, और जो फोकस से लाइन आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से लाइन आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इतना सा काम है, राइट। अब हम लोग कब कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कब कैसी इमेज बनेगी, उस वाले फंडे पे आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फंडे, ये जो 3 लॉ हैं ये याद रखना सबसे जरूरी काम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी कि ज्यादातर इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों बनाता है, राइट। तो सबसे पहले हम पहला केस हम पढ़ते हैं, एक जगह एक शायद 2 तो बनी है नीचे ऊपर, ठीक है, राइट। आपको सबसे पहले लेंस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, F1 F2 फिर भूल गए क्या, राइट, सही, ओके। तो लेट्स ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होता है तो आपको ये तो पता ही कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है, चाहे मिरर का मामला हो चाहे लेंस का मामला हो, ठीक है। तो लेट्स जब पैरेलल दूर रखी होती है इन्फिनिटी रेस, तो उनको हम पैरेलल रेस भेजते हैं और इस तरह से इसके ऑप्टिकल सेंटर इससे यहाँ पे ये टकराती हैं यूं,
और F2 पे इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। जहां पे दो रेस कट जाती हैं वहां पे इमेज बन जाती है, यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है, एट F2। सो इमेज बनती है एट F2, ठीक है। कैसी बनती है? हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटी, एंड रियल बनती है क्योंकि इमेज यहाँ पे रेस वाकई इंटरसेक्ट हुई, एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ इन्वर्टेड तो आता ही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट आपका सम डिस्टेंस पर रखा जाए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2F2 के यहाँ पे रखा गया है, बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1, राइट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो इसमें देखिए सेम अब वही काम करेंगे, लेंस बनाएंगे, ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पे O बनाएंगे, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, राइट। ऑब्जेक्ट हमें रखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, तो एक रे हम पैरेलल भेजते हैं। पैरेलल वाली रे कहाँ से पास होगी? फोकस से, ठीक है, अब इतने रहने देते हैं और इनको थोड़ा सा दूर दूर ना, ताकि हमें इमेज में पता है कि F2 2F2 के बीच में बतानी है। एक रे हम भेजते हैं सीधे फोकस से या सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सीधी ही पास हो जाती है, ठीक है, और इस जगह पे ये इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पे ये इमेज बनती है, राइट। ये इमेज हमारी समझना कैसी होती है? हाईली डिमिनाइज्ड ना होके थोड़ी डिमिनाइज्ड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज एट F2 एंड 2F2, ठीक है, डिमिनाइज्ड छोटी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, राइट। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पूरा ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है, हमने लेंस बनाया सबसे पहले, तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया, F1 मार्क किया और F2 मार्क किया, F2 और F2 मार्क किया और 2F2 मार्क किया, राइट। हमने पिछली बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट 2F2 पे रखें। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F2 पे रखा हो, राइट, एक रे सीधे हम पैरेलल भेजें, आप पैरेलल वाली रे F2 से पास होती हुई निकल जाएगी, और इस तरह से जब एक रे और जाएगी सीधी, एक उसको हम सेंटर से पास कराते हैं, सेंटर वाली रे हमारे ये जो रेज होती हैं ये जस्ट आपस में मैच करती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे इमेज बनती है, इमेज एट 2F2 सेम साइज की बनती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरी बनती है हमारी सेम साइज। इतना याद रखना, जब 2F1 पे इमेज रखी हो जस्ट, तो 2F2 पे ही 2F1 पे रखी होगी तो 2F2 की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इन्वर्टेड आपको इस तरह से याद करनी है कि जब इमेज वाकई रेस इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल बन रही,
और जब हम जबरदस्ती मैच कराएंगे तो वहां पे वर्चुअल बनेगी, राइट। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है और इमेज इस तरह से आ रही है, यानी कि उल्टी इमेज आ रही है, राइट। अब नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है ऑब्जेक्ट टू F1 और F1 के बीच में रखा जाए, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट जो है F1 और टू F2 के बीच में रखा जाए, राइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनके बीच में लाया गया, राइट। यहाँ पे हमारा F2 है, यहाँ पे 2F2 है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे 2F2, राइट। भाई सिंपल, आपको एक रे पैरेलल भेजनी है, ठीक है। इससे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करेगी। एक आपको रे इस तरह से भेजनी है, ये रेस आपकी सीधी निकल जाएगी ये, और ये यहाँ से एक आएगी, ये यहाँ पे कहीं पे F2 और 2F2 के बाद में मैच करेंगी, ठीक है। तो इमेज आपकी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड। ये तो रियल इमेज की पोजीशन बियॉन्ड 2F2, enlarged, ओके। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड सॉरी केवल दो केसेस हैं, एक केस ऐसा है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एक बार देख लीजिए बल्कि सही वीडियो, चलो बढ़िया, लाइट पड़ रही है शायद, ओके। उसके बाद नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। और इंक डाल दीजिए इसमें, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट रखा है F1 पे, राइट। तो हम सीधी एक रे पैरेलल भेजेंगे, वो फोकस से पास करेंगे। एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से फेंकेंगे और सीधी पास करेगी पैरेलल से। अब ये रेज जो होती हैं पैरेलल होती हैं दूसरे की, तो रेज जब पैरेलल होती हैं तो हम इन्हें एज्यूम कर लेते हैं ये एट इन्फिनिटी पे जाके मैच करेंगी। तो इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट F1 पे होता है, तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, राइट। रियल एंड इन्वर्टेड, एंड तीसरी बहुत बड़ी बनती है, वेरी हाईली इनलार्ज। देखिए इस तरह से याद करें, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज F2 पे बनती है और बहुत छोटी बनती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट F1 पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, वाइस वर्सा, और बहुत बड़ी बनती है, मतलब उल्टा हो जाता है एकदम जस्ट, ठीक है। ये वाला केस हो गया। और ये सबसे आसान ये दो केस हैं, तीन केस। जब F2 पे होगी तो 2F2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इन्फिनिटी पे होगी तो F2 पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। और जब F1 पे होगी तो बहुत बड़ी बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। रियल इन्वर्टेड सब में है। अब एक केस आपको देखना है जिसमें रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल भी नहीं बनती, रियल इन्वर्टेड नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है। आपको एक वो वाला केस और डिस्कस करना है आपसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फार्मूले पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका F2, यहाँ पे आपका 2F2, राइट। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब हमारा ऑब्जेक्ट एक केस बचा है, यहाँ पे रख दिया हमने फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। अब इमेज कहाँ बनेगी? अब इमेज देखिए सीधे लॉ वही लगाना है आपको, एक रे पैरेलल भेजनी, यहाँ से निकल जाएगी वो, राइट। एक रे सीधी भेजनी, ऐसे यहाँ से निकाल देंगे। अब ये आपस में पैरेलल नहीं होती, तो ये आपस में दूरी बढ़ाती चली जाएगी, एक उधर जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इस तरह से एक ऐसे जा रही है और एक यूं जा रही है, तो ये आपस में कभी मैच तो करेंगे नहीं। इन्हें मैच कराने के लिए हमें इन्हें जबरदस्ती पीछे मैच करा देते हैं, डॉटेड साइड में लेंस के पीछे, और यहाँ पे इनकी इमेज बना देते हैं। इनकी इमेज बनती है बिहाइंड द लेंस। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में हो तो बिहाइंड द लेंस इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड भी बनती है। ये केसेस सारे हो गए कॉन्वेक्स लेंस के, सारे केस हो गए, ठीक है। जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कॉन्वेक्स मिरर के लेंस केसेस थे, बाकी सब कॉनकेव के थे। लेंस में उल्टा है कि सारे केसेस कॉन्वेक्स के हैं, केवल कॉनकेव के 2 हैं। आप कॉनकेव के और देख लेते हैं, लॉ वही लगाने जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले पे अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स के, एक ही बार में बात कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका F1 हो गया, ये इसका 2F1 हो गया, ये इसका F2 हो गया, ये इसका 2F2 हो गया, ओके। अब ऑब्जेक्ट रखा है मान लीजिए इन्फिनिटी पे, है इसमें 2 ही केस, एक ऑब्जेक्ट रखा है आपका इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो हम रेस हमने सीधी भेजी, और इससे लड़ने के बाद इस फोकस को इस्तेमाल करते हुए ये डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है। इस फोकस को इस्तेमाल करते हुए ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये रेस डाइवर्ज होने वाली है तो कभी मिलने से नहीं, तो इन्हें हम जबरदस्ती कहाँ पे, यहाँ पे इन्हें मिलाते हैं। जहाँ पे मिला देते हैं यहाँ पे इनकी इमेज बन जाती है, तो इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एट F1 में बनती है, एंड इरेक्ट बनती है, दूसरी बात इरेक्ट बनती है, और डिमिनाइज्ड बनती है, ओके। एक ये वाला केस हो गया एट इन्फिनिटी, ओके। एक केस ये वाला हो गया, और एक केस कॉन्वेक्स के लेंस केस में एक केस और बाकी और देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल वाला केस और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसके फार्मूला और इसका लेंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1, ये इसका 2F1, ये इसका F2, ये इसका, ठीक। इतना सा मामला है इसमें। जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स 2 ही केस हैं इसमें, एक इन्फिनिटी में रख सकते हैं, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं, बाकी इसके अलावा कहीं इसकी इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्योंकि जब हम मान लीजिए O पे रखेंगे, यहाँ पे इमेज रखेंगे, तो सीधी सारी रेस निकल जाएंगे, कभी उन्हें इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इतने सारे केसेस इसमें हो गए, ठीक है। वीडियो कितना लंबा होगा ये देखा जाए, 30 मिनट का ये वीडियो हो गया, ठीक है। तो आपको इसका एक चार्ट दे दिया जाएगा कि जिसमें आप लोग F1 पे जब ऑब्जेक्ट सारे एक बार में आप लोग एक साइड में देखेंगे एक बार में, तब आपको सारे मिरर और लेंस के केसेस याद होंगे। सबसे ज़्यादा याद करने वाला फंडा यहीं पे है, इसके बाद और कहीं फंडा है नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस फार्मूले के बारे में करेंगे और पावर ऑफ द लेंस निकालने की बात करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।